हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। हम इनकी कुंडली से कुछ एस्ट्रोलॉजी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। रणवीर इलाहाबादिया इलाहाबादिया ठीक है। तो रणवीर इलाहाबादिया की कुंडली हम समझ लेते हैं आज। ठीक है। मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी ज्ञान देने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे पास ज्ञान है। ठीक है। तो रणवीर इलाहाबादिया, रणवीर जो है उनका जो एसेंडेंट है यानी लग्न है वो 8 नंबर का है, यानी सॉरी स्कॉर्पियन है, वृश्चिक है। ओके। चौथे घर में सैटर्न है, छठे घर में वीनस है, सन है, केतु है। तो सातवें घर में, आठवें घर में मर्क्यूरी है, नौवें घर में मार्स है, पांचवें घर में नहीं सॉरी 10वें घर में कुछ नहीं है, 11वें घर में जुपिटर है और आखिर में 7वें घर में मून है। ठीक है? तो आज हम रणवीर इलाहाबादिया की कुंडली से एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में किस तरह से एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। ठीक है। देखिए, पोस्ट मॉर्टम करना एस्ट्रोलॉजी में वो सबसे आसान काम होता है। हम लोगों के बारे में जानते हैं और फिर उसके बारे में जब बोलते हैं तो वो सबसे आसान चीज़ है। ओके। लेकिन यहाँ पे मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, या मैं थोड़ा से वो बातें भी मुझे बतानी पड़ेंगी कि क्यों ऐसा है, लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा कि इनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे रणवीर इलाहाबादिया के लिए जो टॉपिक चुना है वो मेनली उनके रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है। तो हम रिलेशनशिप को समझेंगे इनके चार्ट से। ये जो है ये D1 चार्ट है, यानी लग्न चार्ट है। ठीक है। इन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में अपने लग्न चार्ट को डिस्प्ले किया था। तो वहां से मैंने ये चार्ट पे मैं अपनी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप में देखिए, आपके पास जब भी चार्ट आता है तो आप हर एक लग्न में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। कोई भी लग्न हो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये जो प्रेजेंट में चार्ट है, ये क्या है, ये एक वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में है ना, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव क्या है कि रिलेशनशिप के लिए हम कौन सी राशि देखते हैं, हम सातवीं राशि देखते हैं, सेवेंथ राशि देखते हैं, मतलब तुला राशि देखते हैं। तो तुला राशि जो है वो इनका 12वें घर में जाता है। वृश्चिक लग्न में तुला तुला राशि जो है वो 12वें घर में जाता है ना। 12वां घर मतलब लॉस है। ठीक है। इसलिए हमको एक बात समझ में आनी चाहिए, दैट डजंट मीन कि हर वृश्चिक वाले का हर एक वृश्चिक वाले का रिलेशनशिप लॉस रहेगा, यानी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमको एक हिंट तो यहीं से मिल जाता है, विदाउट कंसिडरिंग ग्रहों को अभी मैंने कंसिडर नहीं किया है। जब आप लग्न भी देखते हैं आप हर एक लग्न में ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। ओके। नंबर 2, मून प्लेसमेंट। मून जो है ना इनका तुला राशि में, और तुला में भी स्वाति का मून है, जहाँ तक मैं मुझे समझा है। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। डिग्री शायद 7 डिग्री या 6 डिग्री कुछ कुछ का था। तो स्वाति है। ओके। तो स्वाति में है यानी राहु के नक्षत्र में। एक बात समझ लीजिए, जहाँ पे भी मून रहता है, मैं आपको टिप्स देते जा रहा हूँ, आपको समझना है किस तरह से कुंडली एक एक चीज पे हम कंफर्म करते हैं, डबल कंफर्म करते हैं। ओके। तो डबल डाउन किस तरह से किया जाता है वो सब समझेंगे इसको। तो जब भी मून आपका जहाँ पे भी है, जो भी राशि में है, ठीक है, उस राशि से रिलेटेड आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंसर्न रहेगा। ठीक है। एंड अगेन तुला जो है वो रिलेशनशिप का। तो
अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या तुला राशि वाले यानी मून तुला का है तो सबको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, टू सम एक्सटेंड यस, सबको ही प्रॉब्लम होगा। ओके, तुला लग्न बोलो, तुला राशि वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है। लेकिन एक एफ्लिक्शन से हम कभी भी ऐसा नहीं बोल देंगे कि इसका मतलब हो गया कि रिलेशनशिप टूट जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा या रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो जाएगा। नहीं, ये सब एफ्लिक्शंस होते जाते कितने एफ्लिक्शंस है उससे हम तय करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो मैंने आपको 2 टिप्स दे दिया है। वृश्चिक लग्न वाले लोग का हमेशा तुला जो है यानी राशि जो है, तुला राशि जो है वो क्योंकि 12वें में आती है तो हमेशा उनको प्रॉब्लम रहता है रिलेशनशिप का। दूसरा टिप, मून जहां पे भी बैठा है, जहां पे भी बैठा है मतलब जो भी राशि में बैठा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होना ही होना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं रणवीर इलाहाबादिया के थ्रू देना चाह रहा हूँ। थर्ड, सिंपल है, अगर इनका 7th हाउस में केतु है तो ये रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा नहीं मानेंगे। ये तो सिंपल सी चीज है, राइटिंग ऑन द वॉल है, 7th हाउस का केतु है। रिलेशनशिप के लिए सर्प ग्रह जो है जनरली अच्छे नहीं माने जाते। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, 7th हाउस का लॉर्ड 6 में जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये रिलेशनशिप जो है 7-6 का, इसको भी अच्छा नहीं मानते, यानी ये भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड 6 में जा रहा है। फिफ्थ, 7th हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में जा रहा है। तो केतु के नक्षत्र में भी जा रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, 7th हाउस में केतु या 7th हाउस का लॉर्ड केतु के नक्षत्र में, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। वीनस जनरली भी, अगर वीनस जो है वो केतु के नक्षत्र में है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओके, 6th, सैटर्न इन 4th हाउस। देखिए, वैवाहिक जीवन को देखने के लिए हम 7वां घर देखते हैं, लेकिन जो मतलब आप थोड़ा डीपली अगर सोचेंगे तो हमेशा 4th हाउस को भी देखना बहुत जरूरी होता है। 4th हाउस, इवन कुछ लोग 2nd हाउस भी, कुछ लोग नहीं मतलब देखा ही जाता है, 2nd हाउस भी देखा जाता है, लेकिन 4th हाउस को देखना जरूरी है क्योंकि वो आपका सुख होता है। 4th हाउस में सैटर्न है ना, इससे भी ये भी एक नेगेटिव है। ठीक है, सैटर्न अपने घर का है और ये सब चीजें हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सैटर्न सैटर्न ही होता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। ओके, 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में, यस, ये लक्ष्मी योग है। अब सही बात है, ये लक्ष्मी योग है। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है ना कि 2nd हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में होता है तो लक्ष्मी योग तो है, ऑफ कोर्स, इसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लक्ष्मी योग है, खूब पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, करेक्ट। लेकिन 2nd हाउस जो है ना, अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है ना तो ये आ, 2 फैमिली पैदा कर देता है, 2 फैमिली करवा देता है। ओके, तो एक फैमिली है, अब वहां पे डाइवोर्स हो चुका है, अब ये 2nd फैमिली है, तो ये भी योग बन जाता है। ओके, तो ये भी रिलेशन, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि इनका फर्स्ट रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं होगा। फिर वहां पे ना कोई एक पंडित जी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बोल रहे थे कि 11th हाउस का जुपिटर है, 11th हाउस का जुपिटर है, वो उसकी दृष्टि 7th हाउस में आ रही है तो बचा लेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना एक रूल हमेशा याद रखिए,
अगर सारे ग्रह इंक्लूडिंग जुपिटर, जुपिटर की दृष्टि बहुत अमृत तुल्य माना जाता है, बहुत ही मतलब असरदार है। लेकिन याद रखिए, जिस चीज को राहु केतु ने मना कर दिया, सारे ही 7 ग्रह कितना भी जोर लगा ले, वो मना ही हो जाएगा। यानी अगर केतु के वजह से कोई चीज एफ्लिक्शन में है, तो उसको गुरु की दृष्टि बचा नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये भी मतलब, और सेकेंड चीज मैं एक और बात बताता हूँ, जुपिटर जो होता है ना, वो काल पुरुष कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, जुपिटर 9th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, सॉरी 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। 7th हाउस के साथ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपके 9th हाउस का लॉर्ड, 9 और 7 का रिलेशन, इसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, 9 और 7 का रिलेशन अच्छा नहीं माना जाता। मेरे कहने का मतलब है फॉर द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मैं बता रहा हूँ। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि लेकिन इनका सन भी है वहां पे, 7th हाउस में सन है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या समझते हैं मैं वो बताता हूँ। पहली बात तो 7th हाउस का सन को माना जाता है कि इस तरीके से समझा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि पैर में, मतलब चरण में, क्योंकि एकदम नीचे आ गया सन। ओके, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, फर्स्ट थिंग। ओके, तो ये बहुत सारे लोग ये देखते ही 7th हाउस का सन है, ये देखते ही बोल देते हैं कि ये तो डाइवोर्स करवा देगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे एफ्लिक्शंस है, तब जाके हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इनका फर्स्ट रिलेशनशिप जो है वो टूटना या वो अच्छा नहीं चलने का बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ एक ही चार्ट यानी D1 चार्ट से बोल रहा हूँ। मुझे D9 चार्ट नहीं मिला है, मुझे बाकी कुछ भी नहीं मिला है, तो मैं सिर्फ इसी से ये कंक्लूड कर रहा हूँ। यस, 7th हाउस में जो भी ग्रह रहते हैं वैसे लोगों से आप मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनके 7th हाउस में सन है, केतु है, एंड जुपिटर की दृष्टि है, तो सन तो पॉलिटिशियन से मिलेंगे, हायर ऑफिसर से मिलेंगे, है ना। केतु है, साधु से मिलेंगे, केतु साधु होता है, जो विजडम रखते हैं, जो वाइस लोग रहते हैं उनसे मिलेंगे। जुपिटर है, जुपिटर रिच लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलना। तो ये सारी चीजें तो है ही इन केस में। तो हम इनके पॉडकास्ट में भी यही सब सुनते हैं कि वो पॉलिटिशियंस आते हैं, साधु लोग आते हैं, रिच लोग आते हैं, तो वो सब हम जानते ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इनका, एक चीजों से, एक सिंपल चीज से, कि मतलब एक ही चार्ट से मैंने कई सारी चीजों को देखते हुए मुझे एक प्रेडिक्शन देना पड़ा कि, या मैं दे सकता हूँ कि इनका फर्स्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें, मतलब जैसे मैंने एक पॉजिटिव चीज मैंने बोली है कि लक्ष्मी योग है। दूसरा पॉजिटिव चीज, इनसे अच्छे अच्छे लोग आके मिलेंगे। सन, केतु, जुपिटर, आपके 7th हाउस में जो ग्रह बैठता है वैसे लोग आपसे मिलते हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग है सन, जुपिटर। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ रणवीर एराबादिया के लिए, इनके कुंडली में ट्विंस होने के बहुत चांसेस है, इनको ट्विंस बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब बोल ही रहा हूँ तो ये भी बोल दूँ। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू सो मच।